हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग करने आने वाले लोगों के लिए एक बेहद ही ज़रूरी सूचना है। दरअसल पर्यटन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अब एक बार फिर से एक और पैराग्लाइडिंग साइट को बंद करने का फैसला लिया है। बीते रविवार को ही डोभी पैराग्लाइडिंग साइट को बंद कर दिया गया था, तो वहीं अब जो है गड़सा में पैराग्लाइडिंग साइट को बंद करने का ये बड़ा फैसला पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुल्लू से, जहां पर पर्यटन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए ये फैसला लिया है और गड़सा में भी पैराग्लाइडिंग साइट को फिलहाल जो है बंद करने का फैसला लिया है। इससे पहले डोभी में पर्यटन विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी। गड़सा पैराग्लाइडिंग साइट का जब पर्यटन विभाग के द्वारा गठित टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया तो उसमें कई अनियमितताएं पाई गई, कई खामियां पाई गई, जिसे देखते हुए पर्यटन विभाग की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में एक बार फिर से पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी और आगामी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते रविवार को ही डोभी में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक महिला पर्यटक की जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद जो है लगातार टीम पैराग्लाइडिंग साइटों का निरीक्षण कर रही थी और अब जो है गड़सा में जो है पैराग्लाइडिंग साइट को बंद करने का बड़ा फैसला यहां पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया है। कुल्लू में साहसिक खेलों पर जो है पर्यटन विभाग जो है सख्ती दिखा रहा है। जिस तरह से पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसे हो रहे हैं, उसे देखते हुए टीम लगातार साइट्स का निरीक्षण कर रही है और एक बड़ा फैसला यहां पर पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया है। गड़सा की साइट का जब टीम ने निरीक्षण किया तो यहां पर पता चला कि पैराग्लाइडर उड़ान भरने के बाद विभाग के द्वारा चिन्हित जगह पर लैंडिंग नहीं कर रहे हैं और वह अपनी मर्जी से कहीं से भी उड़ान कर रहे हैं, जिससे पायलट के साथ साथ सैलानियों की जान भी खतरे में बनी हुई है। ऐसे में ये खामियां पाई गई हैं, निरीक्षण के दौरान ये अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से ये अहम फैसला लिया गया है। जिला कुल्लू पर्यटन विभाग के अधिकारी सुनैना शर्मा से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि खामियों की वजह से पैराग्लाइडिंग साइट को फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको बताते हैं। के बाद जो डोभी की साइट है उसका ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। जहां तक दूसरों के एक्शन की बात है तो ये प्रोसेस में ऑलरेडी था, क्योंकि और जगह से भी शिकायतें आ रही थी, तो टेक्निकल कमेटी की इंस्पेक्शन जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी गड़सा के लिए भी। इट वाज शेड्यूल्ड ऑन 2 फरवरी, बट उस दिन क्योंकि मौसम बेहद खराब था तो ऐसे मौसम में पैराग्लाइडिंग की इंस्पेक्शंस नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए वो कैंसिल कर दी गई थी और 11 को ये हादसा हुआ है और 16 को ये जो है गड़सा वाली जो इंस्पेक्शन है वो रिस्केड्यूल्ड थी। तो कल हमने जो है वो पूरे टेक्निकल कमेटी ने जो इंस्पेक्शन किया है और उसमें जो है खामियां पाई गई हैं पैराग्लाइडिंग साइट के ऑपरेशन को लेके, और उसके चलते जो है टेक्निकल कमेटी ने वहां पे जो है ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर्स। और अब जो है जब तक वहां पे एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रॉपर दोबारा से स्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक जो है वहां पे फ्लाइंग बंद रहेगी। देखिए, कल जब टेक्निकल कमेटी जो है वो वहाँ पे जो समिति ने जांच की है तो उसमें एक तो कुछ अननोटिफाइड साइट से जो फ्लाइंग हो रही थी, यानी कि जो विभाग के द्वारा नोटिफाइड है उसके अतिरिक्त वहाँ के बजाय जो है किसी और पैच ऑफ लैंड से जो वो फ्लाइंग जो है वो पाया गया कि वहाँ से फ्लाइंग जो है ये करवा रही है एसोसिएशन। साथ ही जो है वो मौके पे ना एम्बुलेंस का प्रोविजन था, जो कि ज़रूरी है नए नियमों के अनुसार, और इसके अतिरिक्त और भी जो है कुछ इश्यूज थे 2-3 जो कि वहाँ पे जो टेक्निकल कमेटी के सामने आए। और वैसे भी जो है वो एसोसिएशन को एक जिम्मेदारी दी गई थी, रोस्टर वाइज ड्यूटीज जो है एसोसिएशन को लगानी थी टू इंश्योर कि फ्लाइंग प्रॉपर हो, परंतु बहुत सारी चीज़ों पर जो है जो एसोसिएशन ने जो है वो कार्रवाई नहीं की है, उसी के चलते जो है अब ये पैराग्लाइडिंग ऑपरेशन जो है वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, हालांकि हम अब भी अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी इस तरह की कोई फ्लाइंग ना कराए जो रजिस्टर्ड नहीं है या इक्विपमेंट पास नहीं है, परंतु फिर भी क्योंकि साइट्स बहुत ज़्यादा हैं और ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, पायलट्स बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं गलती होने का जो है वो डर रहता है।
इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जो पर्यटक जो भी आते हैं वो जब भी ये इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग है, राफ्टिंग है या कोई भी अन्य प्रकार की जो एडवेंचर एक्टिविटी है, दे मस्ट इंश्योर कि वो चेक करें कि क्या पायलट के पास लाइसेंस है, क्या इक्विपमेंट जो है वो पास्ड है। ये 2 चीज़ें अवश्य चेक करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है, जब इवन अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं भी है, फिर भी हमेशा जब आपको हार्नेस किया जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी जो हार्नेस के बटन्स हैं वो बंद कर लिए गए हैं नहीं। ये थोड़ी बड़ी, अगर बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हादसे जो है होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है।